नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 10। आज कौन सा है प्रैक्टिस सेट? तो प्रैक्टिस सेट 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो इतिहास से संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए आज के सेशन की हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? या सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिंध वासियों का मुख्य फसल क्या है? तो सिंध वासियों का जो मुख्य फसल था वो जौ और गेहूं था। क्या था? तो जौ और गेहूं सिंध वासियों की मुख्य फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान जो है वो आलमगीरपुर है। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो सुतकोंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। फिर क्या? सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग कहाँ पे स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग मांदा मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी भाग कहाँ पे है? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी भाग सिंधु सभ्यता का स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष के बेटे हैं उग्रश्रवा, यानी लोमहर्ष ने शुरू किया था और कंप्लीट जो हुआ था वो उग्रश्रवा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 व वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों की संख्या 4 व वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है, लेकिन जो प्रमाणिक है वो केवल 13 है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अल रुबनी था। यानी कौन था? अल रुबनी जो था मुसलमान, वो पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो पुराणों का सबसे पहले अध्ययन मुसलमान में अल रुबनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषद विषय वस्तु किसका है? ये दर्शन का विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्तियां हैं। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जो कि यजुर्वेद, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र ग्रहित संग्रहित वेद कौन सा है? तो तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। कौन सा वेद है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। यानी भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जो थे वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। कब किया था? यानी अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, जो आर्यों के बारे में जानकारी हम लोग को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बार किस नदी का जिक्र ऋग्वेद में किया गया? सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र किया गया है, या सबसे ज्यादा सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन हैं? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा? सबसे लास्ट में कौन सा मंडल है? तो 10वां मंडल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।